नमस्कार एवरीवन। आप लोगों का फिर से स्वागत है एडुलेज में। एंड आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा मतलब हल्के में लिया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट से। ये है कोalition पॉलिटिक्स एंड पार्टी सिस्टम के ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट। पार्टी सिस्टम एंड कोalition पॉलिटिक्स में हम ये जानेंगे कि पार्टीज वर्क कैसे करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी वो फंक्शन कैसे करती है। एंड कोalition मतलब जब दो पार्टीज साथ में आती है तो बनता क्या है, यू नीड टू नो दैट। पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ कुछ अलग ओपिनियंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस इमेजिन कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है ए एंड दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है बी। बी एडवोकेट्स फॉर मोर ग्रीन एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट को उसके हिसाब में ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन ए प्रायोरिटाइज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को, कि नेचर का जो भी हो हम वो मिनिमम अटेंशन देंगे लेकिन ह्यूमन के डेवलपमेंट को ज़्यादा अटेंशन देंगे। तो वो फॉर एग्जांपल दोनों की आइडियोलॉजीज़ है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में डिफरेंट पार्टीज होती है, लेकिन पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से हम देखें तो पार्टी कितने होंगे, द नंबर मतलब द नंबर ऑफ पार्टीज कितने होंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय द कंट्री, रिस्पेक्टिव कंट्री। सो फॉर एग्जांपल इन यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ हम देखते हैं कि टू पार्टी सिस्टम है, एक है डेमोक्रेटिक एंड नेक्स्ट इज रिपब्लिक्स। एंड इंडिया एंड फ्रांस फॉर एग्जांपल एंड मेजॉरिटी अदर कंट्रीज उनमें मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी हैव कांग्रेस, वी हैव बीजेपी, वी हैव आम आदमी पार्टी एंड अ लॉट मोर। लेकिन कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज होती है जो कि अथॉरिटेरियन होती है, मतलब वहाँ सिर्फ एक पार्टी डोमिनेट कर सकती है, एंड उस सिस्टम को हम वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम मैंने अभी बताया कि वन पार्टी सिस्टम है। यहाँ एक सिंगल पार्टी रहती है, जैसे कि कांग्रेस थी प्री 1980s के पहले। अदर पार्टीज थी लेकिन वो गवर्नमेंट ब्रिटेन के साथ कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करती थी, अकेले इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं ले पा रही थी वो पार्टीज। उसके बाद टू पार्टी सिस्टम जैसे कि हमें यूएस में देखने को मिलता है, एंड कुछ इंडिया के स्टेट्स लाइक जो उत्तर प्रदेश में है वो वहाँ हम टू पार्टी सिस्टम देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें तो पोस्ट 1989 से हमारे इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम ही चल रहा है। नाउ इंडियन जो पार्टी सिस्टम है इंडिया का, वो इवोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एंड विजिबल है, क्योंकि पहले हम देख रहे थे जब इंडिया आज़ाद हुआ, देन डेमोक्रेसी आई, फिर कांग्रेस 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 टिल 2014 इट वाज जस्ट कांग्रेस। उसके बाद बीजेपी आया एंड नाउ इट्स बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अब छल क्या रहा है अंदर, क्वेश्चन तो मैं नहीं उठाऊंगा, वोट चोरी ये सब आई वॉन्ट बी स्पीकिंग ऑफ, बट यस इवोल्यूशन तो हुआ है एंड दैट्स विजिबल। इंडियन पार्टी सिस्टम के डिफरेंट स्टेजेस रहे हैं, जहाँ पॉलिटिकल डायमेंशन और सोसाइटी के नीड को लेकर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आई है और उनके आइडियोलॉजीज आई है। फॉर एग्जांपल, एक पॉलिटिकल पार्टी ने देखा कि सोसाइटी अब जो पार्टी डोमिनेंस में है वो सोसाइटी के नए नीड्स को नहीं समझ रही। फॉर एग्जांपल, अभी जो यंगस्टर्स हैं उन्हें ज़्यादा स्पीड ही इंटरनेट चाहिए फॉर एग्जांपल, देन जो पार्टी गवर्नेंस में है वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर ये जो लोग नोटिस कर रहे हैं ये चीज़, ये अपना खुद का पार्टी बनाएंगे एंड दे विल स्टार्ट अ न्यू इलेक्शन एंड ऑल दैट। कांग्रेस पार्टी नेहरूवियन एरा में डोमिनेंट थी, एंड फिर कोalition पॉलिटिक्स आया जिसमें हम देख लगे कि डिफरेंट पार्टीज दे स्टार्टेड जॉइनिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। ट्रांजिशन हुआ एक। फर्स्ट वी सी ओनली कांग्रेस, फिर मल्टी पार्टी सिस्टम, एंड again we are seeing one party dominance where only BJP is winning. अब
ये तो ऑनगोइंग इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस है, एंड उसके रिगार्डिंग बहुत सारे मसले या फिर आई वुड से छोचले चल ही रहे हैं. सो वी कांट, नीदर द ECI हैज़ confirmed एनीथिंग एंड नॉर द क्लेम्स आर आंसर्ड. सो हम इसके बारे में एग्ज़ाम में ऑब्वियसली नहीं आएगा. सो इवोल्यूशन के बारे में जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि कांग्रेस का डोमिनेंस कब था, 1947 से 1980 तक. सिंगल डोमिनेंट पार्टी इंडिया में सिर्फ कांग्रेस ही जीत रही थी, एंड इट वाज लाइक अ वन पार्टी सिस्टम. हम कह सकते हैं कि थोड़ी चाइना की तरीके से कंडीशन थी, एंड गांधीयन जो हेरिडिटरी लाइन है वही ऊपर जा रही थी. लेकिन जब रीजनल पार्टीज ग्रो हुई, कुछ वोटर्स को जब सोशल मीडिया बहुत यूज़ किया बीजेपी ने, एंड इट डाइवर्टेड द अटेंशन ऑफ द यूथ एंड दे स्टार्टेड वोटिंग फॉर अ न्यूअर चेंज. मतलब बीजेपी में उन लोगों को कुछ नया दिखा, एंड उससे कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ. एंड 1989 के बाद हम देख सकते हैं कि बहुत जगह एक पार्टी, सिंगल पार्टी मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले पाई, इसीलिए कोalition पॉलिटिक्स क्या हो गया, ज़रूरी हो गया. ना इस पिक्चर में आप देख सकते हैं 1974 में उनका MLA स्ट्रेंथ 2253 था, उसके बाद 1877 देन, एंड देन वी हैव 727 एंड उसके बाद 73, एंड अब out of 4126 plus seats, only 640 MLAs are there. सो हम देख सकते हैं एक डिक्रीज़ है. कितना डिक्रीज़ है? 1613 MLAs, विच अबाउट अकाउंट्स टू मतलब 70% तक डिक्लाइन हम देख सकते हैं. एंड कांग्रेस सिर्फ आज के दिन में 15% इंडियन MLAs को रिप्रेजेंट करता है. नाउ ये जो कोalition गवर्नमेंट है जो मैंने अभी बताया, आप लोगों ने ये टर्म बहुत सुना होगा, कोलैब. इंटरनेट में हम देखते हैं कि 2 डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स कभी कभी कोलैब करते हैं, वो लोग एक साथ वीडियो बनाते हैं. कोalition भी उसी के रिलेटेड आप समझ सकते हैं. एंड ये गवर्नमेंट फॉर्म राइज हुई 1989 के बाद. सो बैकग्राउंड क्या था? पोस्ट इमरजेंसी. यू नो दैट इंडिया में इकोनॉमिक फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी एक, जो इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ. नो डाउट वो डिक्लाइन बहुत अच्छे से हैंडल हुआ एंड वी इमर्ज्ड आउट ऑफ इट. लेकिन उसी से कोalition एरा जो है, मतलब कोalition की जो स्ट्रेंथ है उसी के बाद से आई. नाउ की कोalition जो हमें याद रखने हैं वो है ये सारे. नेशनल फ्रंट में 1989 VP सिंह, देन HD देवेगौड़ा, IK गुजराल, देन NDA, देन UPA, एंड ऐसे ही अभी तक चल ही रहा. लेकिन नाउ द शिफ्ट इज बिकमिंग विजिबल, क्योंकि 2014 के बाद से नाउ BJP इज अ काइंड ऑफ बीइंग वन पार्टी सिस्टम एंड BJP कंट्रोल कर रही है सब. इट इज विजिबल. सो कोalition अभी धीरे धीरे घट रही है, एंड इट्स नॉट NDA ही सब कुछ है. सिग्निफिकेंस क्या है कोalition गवर्नमेंट का? दिस प्रोमोट्स पावर शेयरिंग. ऑब्वियसली अगर 2 लोगों के बीच में पावर डिवाइड कर दिया जाए देन इट्स मच बेटर देन हैविंग द पावर इन वन हैंड. क्योंकि अगर एक ही आदमी के हाथ में सारे पावर्स रहते हैं देन वी नो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है पावर को मिसयूज़ करने का. सो कोalition प्रिवेंट्स दैट मिस्टेक, ताकि ना हो उससे प्रिवेंट करती है. नाउ अब जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एंड हर इंसान का गुण भी होता है एंड बद गुण या फिर वुड से डिसएडवांटेज भी होता है. सिमिलरली कोalition पॉलिटिक्स के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं. प्रोज मतलब जो पॉजिटिव्स आई मीन एडवांटेजेस है, कॉन्स मतलब जो नेगेटिव्स या फिर डिसएडवांटेजेस है. प्रोज क्या है? ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कोलैबोरेशन में ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा पॉलिटिशियंस आते हैं. सो every group has its interest mentioned and put forward. मतलब एक
आदमी अगर आता है तो वो सिर्फ अपने रिगार्डिंग या फिर अपनी जो सर्कल है उसे रिप्रेजेंट करता है एंड उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखता है वाइल मेकिंग पॉलिसीज एंड एग्जीक्यूटिंग स्कीम्स। लेकिन होता क्या है, जब कोalition पॉलिटिक्स में बहुत सारे आते हैं देन उन सब के अपने अपने सर्कल्स होते हैं, दे नो सम पीपल, दे नो देयर प्रॉब्लम्स, सो उन प्रॉब्लम्स सारे इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख के पॉलिसीज लिया जाता है। नेक्स्ट, इट एनकरेजेस नेगोशिएशन। जब ऑब्वियसली दो लोग आएंगे तो पॉलिटिक्स में ये तो चलता ही रहता है कि इसका आइडियोलॉजी इसके आइडियोलॉजी से ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, देन नेगोशिएशन होगा एंड नेगोशिएशन के बाद क्या होगा, एक कॉमन पॉलिसी रीच होगी। सो ये एज अ डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी इसे अवॉइड करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक ही पार्टी अगर बहुत टाइम तक डोमिनेट करती रही पॉलिटिक्स देन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ हम चले जाते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहली है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड शॉर्ट लिव गवर्नमेंट्स। हमने एग्जांपल्स भी देखे हैं, आई वोंट मेंशन इट बिकॉज it might be hurtful to many of us. So short lived governments, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक ही कंसेंसस पे, पॉलिटिशियन स्पेशली, नहीं आ सकते। वो लोगों के मतलब व्यूज़ हमेशा चेंज ही होते रहते हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। सो व्हेन दे काइंड ऑफ डोंट एग्री टू वन स्टेटमेंट देन गवर्नमेंट को क्या होना, वो तो टूट ही जाएगी। नेक्स्ट, कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है, प्रोज में मैंने जब बताया कि कॉमन एरिया में दो लोग सेटल होते हैं, दो पॉलिटिशियन सेटल होते हैं और ग्रुप सेटल होते हैं, लेकिन पॉलिसी के जो इनिशिएटिव्स थे, फॉर एग्जांपल एक पार्टी ने जब पॉलिसी निकाला तो वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मतलब लोगों की इंटरेस्ट को फुल अटेंशन दे रही थी, लेकिन जब दो लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज रहेंगे तो होता क्या है, ना इसका ना उसका, किसी का नहीं होता। पॉलिसी किसी की इंटरेस्ट को मतलब कंसिडर नहीं कर पाती एंड दोनों ही साइड उसके नेगेटिव चला जाता है इन मोस्ट और आई वुड से इन सम केसेस। वल्नरेबल टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एमएलए खरीदने, आई शुड नॉट से दैट बट यस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है एंड दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट यूपीए जो 2004 से 2014 तक चला था, कांग्रेस लेड था एंड रीजनल जो पार्टीज़ है, मतलब जो पार्टीज़ डोमिनेट नहीं कर पा रही सेंटर को, वो पार्टीज़ कांग्रेस के साथ कोलैबोरेशन में चल रही थी। नेक्स्ट, एनडीए चली 1998 से 2004 तक एंड 2014 तक अभी तक चल रही है। सो ये एक बीजेपी लेड कोalition था विथ आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट। अब थर्ड फ्रंट जो है 1996 से लेके 1998 तक रीजनल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों को एक्सक्लूड करते हुए ये थर्ड फ्रंट बना था एंड इट्स बेटर इफ यू रिमेंबर दीज ईयर्स, इट्स गुड। प्रीलिम्स में यूपीएससी के एंड एडीआरई फॉर एग्जांपल विच इज़ अ स्टेट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम असम का, वहाँ यू कैन फाइंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड दीज बिकम हैंडी देयर, आप इजीली यूज़ कर पा सकते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी विल सी द रीसेंट ट्रेंड्स। अब क्या देख रहे हैं लोग कि ये फॉर एग्जांपल भाजपा, आई एम नॉट सेइंग बैड अबाउट भाजपा, लेकिन रीजनल पार्टीज़ के जो रोल्स हैं वो धीरे धीरे मतलब बढ़ रही है, क्योंकि इन मैनी इंस्टेंसेस अभी की जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसकी लेजिटिमेसी, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठ रहे हैं एंड द गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू आंसर इफेक्टिवली, जिसके वजह से पार्लियामेंट्स हंग हो रही है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट अटेंड आवर पार्लियामेंट्री सेशन एंड went to Ethiopia and so our parliament was running but he was attending another parliament, addressing another parliament. So
पार्लियामेंट हंग हो जाता है बहुत देर तक। सो इसमें रीजनल पार्टीज़ का रोल बढ़ जाता है। एंड इवन कांग्रेस के लीडर एलओपी जो हैं वो भी जर्मनी चले गए थे आई बिलीव। सो दैट्स ऑल्सो बिट वियर्ड। द नेशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अब हम देख सकते हैं कि नेशनल पार्टीज़ जो है, फॉर एग्जांपल बीजेपी इन साउथ, वो कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसे तरीके ले रहे हैं ताकि जो रीजन है वहाँ उनका डोमिनेंस बना रहे। कांग्रेस तो अभी भी वही कोशिश में लगी हुई है कि वो फिर से डोमिनेंस में आ सके, डोमिनेंस में नहीं, एटलीस्ट सीन में आ सके, पावर में आ सके। अब डिक्लाइनिंग कोalition फ्रीक्वेंसी है 2014 से 19 में, जब से मतलब बीजेपी इट्स मूविंग टूवर्ड्स एन अथॉरिटेरियन वन पार्टी सिस्टम, but regional parties still play crucial role. For example, आम आदमी पार्टी was in Delhi for a lot of time, लेकिन अब ये रीजनल पार्टीज़ कुछ ही हद तक सीमित है, बहुत जगह इनका मतलब नेग्लिजिबल रोल है। अब इनका इम्पैक्ट क्या है गवर्नेंस में? फर्स्ट, इट फोकसेस ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्योंकि कोलैबोरेशन जब होती है तो डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं एंड डिफरेंट आइडियाज़ पॉलिसी फॉर्मुलेशन को अफेक्ट करती है, पॉलिसीज़ चेंज हो जाती है एंड वी गेट अ बेटर इफेक्ट एट द एंड। कॉम्प्रोमाइज़ होता है मेजर रिफॉर्म्स में, बताए कि कभी कभी या इसका भी नहीं होता, उसका भी नहीं होता, किसी का नहीं होता। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स के इंटरेस्ट को कंसिडर किया जाता है, सो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। ऑब्वियसली आप अगर एक स्टेट के डिसीजंस ले रहे हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, हाँ, सो अगर आप एक स्टेट के लिए डिसीजन ले रहे हो एंड वहाँ का सिर्फ एक ग्रुप कंसिडर कर रहे हो, आपको डिसीजन लेने में अगर 1 महीना लगता है, उसके जगह अगर आप एक ही स्टेट के अराउंड 5-6 कम्युनिटीज़ के लिए डिसीजन ले रहे हो तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। एग्जाम्पल क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए यूपीए एंड एनडीए के डिसाइसिव पॉलिसी मूव्स। फॉर एग्जाम्पल करेंटली बहुत सारे जीएसटी रिफॉर्म्स, बहुत सारी पॉलिसीज एंड इकोनॉमिकल चेंजेस आते रहते हैं। सो आई बिलीव या आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। एंड कंक्लूजन में ये कहने चाहूँगा कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है कैसे इवॉल्व हुई वो मैंने आप लोगों को बताया। पहले कांग्रेस डोमिनेंस था, फिर कोalition पॉलिटिक्स था, फिर सिंगल पार्टी डोमिनेंस था रीजनल इन्फ्लुएंस के साथ। नेक्स्ट, कोalition पॉलिटिक्स जो है वो डाइवर्स डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को शोकेस करती है एंड इट कंटिन्यूज टू शेप पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत लोग छोड़ देते हैं, आई अगेन वांट टू से यू, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें क्या ही सीखना है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन कभी कभी ये छोटी छोटी बातें ही हमें एग्ज़ाम में मार्क्स किल कर देती है। सो आई विश ये आपके साथ ना हो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा, एंड अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए डिस्कशन का, ताकि मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स चूज़ कर सकूँ एंड आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय, कीप स्टडीइंग।